आज हम आपको बताएंगे पावर पॉइंट कैसे ओपन किया जाता है और पावर पॉइंट A to Z पावर पॉइंट के विषय में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आपको आज देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है इसको देखें। इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम पर जाएं, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 या 13 या जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वर्जन, वो आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा शॉर्ट तरीका होता है, आप विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करें और यहां पर लिखें पावर POWER पावर PNT लिखकर आप जैसे ही ओके करते हैं पावर पॉइंट आपके सामने ओपन हो जाता है। अब हम पावर पॉइंट के विषय में आज आपको पूरा एक्सप्लेन से समझाएंगे और सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे पावर पॉइंट का यूज। पावर पॉइंट का यूज होता क्या है और पावर पॉइंट का यूज किया क्यों जाता है, तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। अब पावर पॉइंट का सबसे पहले यूज जानने के लिए एक चीज आप जानें, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी बिजनेस के एम्प्लॉय हो या किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो उस सेक्टर के लिए आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन आपके विचारों का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है जो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम जिस प्रेजेंटेशन को तैयार करने वाले हैं वो प्रेजेंटेशन हमारे विचार होंगे। मान लेते हैं आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और अब आप उस कंपनी के सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। तो मान लीजिए आपकी कंपनी है या आपकी कंपनी है ABC, ऐसे ही कोई कंपनी का नाम लिख देते हैं, मोटर्स, ABC मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ऐसे ही कोई नाम है तो ये हमने लिख दिया ABC मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और फिर ये सब टाइटल को हमने डिलीट कर दिया। अब फिर हम इसकी साइज को बड़ा करें। इसकी साइज को हम बड़ा क्यों करें? ताकि ये पूरे की पूरी स्क्रीन पर पूरी तरीके से फैल पाए और ये अच्छे से डिस्प्ले हो पाए। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसकी साइज को सेट कर दिया। अब हम फिर अगली स्लाइड लेते हैं, होम टैब में जाके न्यू स्लाइड करेंगे। न्यू स्लाइड करके अब यहाँ पे हम अपना सबसे पहले जैसे शोरूम दिखाना है, शोरूम दिखाते हैं। यहाँ पे हम अपना शोरूम डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए शोरूम, अब शोरूम का पिक्चर लाना होगा। शोरूम का पिक्चर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, इंटरनेट का सहारा लेके आप शोरूम के पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हम इंटरनेट कनेक्ट करके और आपको वीडियो को जल्दी जल्दी फास्ट करके स्किप करके हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे शोरूम लिखा, शोरूम की पिक्चर्स हमने डाउनलोड कर रखी हैं। आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपका स्वयं का शोरूम है तो उसकी आप फोटोज खींच सकते हैं। अब हमने जहाँ पे फोटोज रखी हैं, जैसे हमने ये PPT के अंदर रखा है, तो जैसे ये हमारा शोरूम है तो शोरूम की फोटोज हमने लगा दी ऐसे, शोरूम की फोटोज, या शोरूम लिखकर हम इसको थोड़ा बड़ा कर ले शोरूम को, और अगली स्लाइड में हम शोरूम की पिक्चर्स लगाते हैं। तो अगली स्लाइड में लगाएंगे तो और बेहतर भी सेट हो जाएगा। तो इसकी साइज को भी हम बड़ा कर सकते हैं। इसकी साइज को हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद अब हम अगली स्लाइड फिर इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड, और यहाँ पे हम पिक्चर पे जाते हैं। अब शोरूम की पिक्चर्स लेते हैं, ये है शोरूम की पिक्चर। तो शोरूम की पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा कर लें, बड़ा करके यहाँ पे हम दिखाएं, यहाँ पे हम इनको डिस्प्ले करेंगे कैसे ये जो है प्रेजेंट हो। ये शोरूम की पिक्चर्स को हमने सेट कर दिया। अगली स्लाइड लें, फिर अगला होम पे जाके न्यू स्लाइड कर लेंगे। फिर अगली पिक्चर्स हमने शोरूम की और लोड कर रखी है, उसको भी लगा दें। शोरूम की पिक्चर्स आप दिखाते जाएंगे कि ये हमारा शोरूम है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। तो शोरूम की पिक्चर्स हमने लगा दी। एक स्लाइड और लेते हैं, उसमें भी हम शोरूम की पिक्चर लगाते हैं। ऐसे ही आप जितनी भी पिक्चर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक और शोरूम, इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम है, शायद नहीं सही है। तो यहाँ से भी हमने फिर वही किया, शोरूम की पिक्चर्स को अप्लाई कर दिया इस पे। अप्लाई करने के बाद फिर अगला काम हम क्या करते हैं, फिर न्यू स्लाइड लेते हैं। न्यू स्लाइड लेने के बाद फिर हम शोरूम के बाद फिर सर्विस रूम बनाते हैं। सर्विस रूम की भी साइज थोड़ी बड़ी कर लें, और बड़ी करके फिर हम बीचों बीच इसको लाके रख लें और ये पुराना मैटर डिलीट कर दें। ये आ गया सर्विस रूम। अब हम सर्विस रूम के लिए नई स्लाइड ले लें। नई स्लाइड लेके सर्विस रूम की पिक्चर्स को हम यहाँ पे लगा दें। ये सर्विस रूम है, तो सर्विस रूम की पिक्चर्स को हमने अप्लाई किया यहाँ पे। ये इस तरह से हमने बढ़ाया, और फिर अगली स्लाइड फिर हम लेते हैं। अगेन हम फिर सर्विस रूम की और भी पिक्चर्स अगर हमारे पास हैं तो हमने उनको भी यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर अगला काम में क्या करना, फिर से हम इधर अगली स्लाइड और लेते हैं। अगली स्लाइड लेने के बाद देखिए अभी सर्विस रूम की और कोई पिक्चर्स है, तो सर्विस रूम की अब कोई पिक्चर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे वॉशिंग रूम बना देते हैं। वॉशिंग रूम, तो जहाँ पे कार की धुलाई होती है, गाड़ियों की धुलाई हमारे होती है, तो हमने ये बना दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे बीचों बीच उठा के ला के रख लेंगे। ये वाला डिलीट कर दें और इसको बीचों बीच ला के उठा के रख लें। ये रख लिया। अब फिर हम वॉशिंग रूम के लिए भी वॉशिंग रूम की जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को हम यहाँ पे लगाएं। तो जैसे हमने ये लगा दिया इस पिक्चर को, मैंने इंटरनेट के माध्यम से इन पिक्चर्स को डाउनलोड की है और मैं आपको पूरा आज प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। आप अगर आपका स्वयं का सर्विस रूम है या आपका स्वयं का ऑफिस है इस तरीके, तो आप उनकी पिक्चर्स को यहाँ पे लगाएं, जिससे आप उन्हें बता पाएँ लोगों को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हो या जो जिनको भी आप बताना चाहें, तो आप अपना पिक्चर्स लगाएं जिससे आप क्लियरिफाई कर पाएँ लोगों को। फिर उसके बाद नई स्लाइड लें। फिर नई स्लाइड के बाद आप यहाँ पे लिख दें आवर फैसिलिटीज। हमारी फैसिलिटीज क्या हैं, तो हमारी जो फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज को यहाँ पे हम फैसिलिटीज की जो फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज को आप यहाँ पे इंक्लूड करें। जैसे नंबर 1 यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, डॉट्स लगा सकते हैं। अब हम अपनी फैसिलिटीज को यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस सुविधा है, फाइनेंस, हमारे यहाँ होम डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी होती है। स्पेलिंग गलत होने पे भी आप उसको सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ होम डिलीवरी होती है और हमारे यहाँ होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है और हमारी और साथ साथ जो है बेस्ट हेल्प नेचर भी रखते हैं हम लोग। बेस्ट हेल्प नेचर भी है, तो यहाँ पे हेल्पिंग नेचर होगा, बेस्ट हेल्पिंग नेचर कर दें इसको थोड़ा। हाँ, आपने यहाँ पे सारे डिटेल्स फिलअप करें। इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लें और साइज को बड़ा करके यहाँ से आप इनके बीच स्पेस को थोड़ा बड़ा कर लें, तो जिससे ये ऐसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद और भी चीज़ें ऐसे आप इंक्लूड करते चले जाएं। अब यहाँ पे अब हम आपको यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे इस पे कलर फिल करना और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे हमें इस स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है तो डिज़ाइन टैब पे जाना है और यहाँ से आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, जो कलर फॉर्मेट बैकग्राउंड से आप अगर एक कलर चाहते हैं तो सॉलिड फिल, अगर कई सारे कलर चाहते हैं तो ग्रेडियंट फिल। यहाँ से भी आप कई सारे कलर ले सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में। पिक्चर या टेक्सचर लगाना चाहें, पैटर्न लगाना चाहें, तो आप जो लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो हम सिंपल कलर एक लेते हैं। तो चलिए हमने ये सिंपल कलर ले लिया और इस कलर को हल्का करना है तो ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर लें, तो ये और बेहतर
क्लोज कर दें तो अब ये सेट हो गया। फिर अगला वॉशरूम दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारे यहाँ गाड़ियों की धुलाई होती है। ये वॉशरूम है कि सर्विस रूम? अच्छा ये शोरूम, सॉरी शोरूम है। तो शोरूम को भी हम थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे भी हम कुछ इसी टाइप का कलर लगा के इसको हल्का कर दें, जिससे ये भी अगर क्लोज कर देंगे तो एक ही पे अप्लाई होगा, अप्लाई कर देंगे तो सभी पे बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। अब अगला काम में क्या करना है, अब इसमें हम आपको बताएंगे एनिमेशन आप कैसे इंक्लूड करें। जैसे पहली स्लाइड पे ऐसे ही नॉर्मल रहने देते हैं, दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं एनिमेशन पे और यहाँ शोरूम पे हम यहाँ से जूम ले लेते हैं, तो ऐसे बाहर की तरफ निकल के आए। फिर उसके बाद ऐसे ही सर्विस रूम पर भी ऐसे ही कोई जूम वगैरह ऐसे नॉर्मल जो भी बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं उस पर ऐसे सिंपल से इफेक्ट रखे जाते हैं। तो जैसे वॉशिंग रूम पे भी हम जूम कर ले, और फैकल्टी पे चले तो यहाँ पे भी हम जूम कर लें और इन पे भी हम क्लिक करके इनको भी हम जूम कर लेते हैं, ऐसे ही जूम कर लेते हैं। ठीक, अब हमने सब पे जो है एनिमेशन लगा दिया। अब हम स्लाइड पे ट्रांजैक्शन लगाते हैं। ये है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएं तो कैसे स्लाइड टर्न हो, ऐसे। अगली स्लाइड पर जब हम जाएं तो ये ऐसे कबर के जैसा ओपन हो। अगली स्लाइड पर हम जाएं तो ये कुछ ऐसे सिंपल सा एक लगाते हुए चलते हैं, जिससे पता चले। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा हम वो नहीं करते, एक दो एनिमेशन या इफेक्ट या ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो वो प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल में चीजें अगर बार बार अलग अलग डिजाइन में आ रहे हैं तो प्रोफेशनल चीजें डिजाइन में दिखाने पे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल चीजों को डिजाइन करते हैं। तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन और एनिमेशन भी यूज करने होंगे। अब यहाँ हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग हम प्रेजेंटेशन और एनिमेशन अपने प्रेजेंटेशन पे एनिमेशन और ट्रांजैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमने दूसरा एनिमेशन लगा दिया ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने एनिमेशन लगाया, ट्रांजैक्शन लग रहा है। जैसे ही अगली स्लाइड आती है ये इस तरीके से खुल गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन एक नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गया। अब इस प्रेजेंटेशन को कहीं पे प्रेजेंट करना है तो आप कैसे प्रेजेंट करें, वो प्रेजेंट करने का भी तरीका आज हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। प्रेजेंटेशन को किसी के सामने आप शो करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसके लिए हम यहाँ पे नीचे देखें स्लाइड शो ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड शो। चाहे स्लाइड शो पर क्लिक कर दें या स्लाइड शो टैब में फ्रॉम बिगिन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर दें तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया स्लाइड शो स्टार्ट हमारे सामने, आप देख लें। तो ये स्लाइड शो ना स्टार्ट हो गया हमारे सामने। अब स्लाइड शो में जैसे ही आप बताते हैं अपनी कंपनी का इंट्रो देते हैं लोगों को, फिर आप इंटर की या नेक्स्ट बटन को दबाते हैं एरो की से, तो आपके सामने अगली स्लाइड आ जाती है और इस पे आपने लोगों के सामने ऐसे रखा है। तो आप बताते हैं कि ये हमारा शोरूम है, तो हम आपको अपनी शोरूम की पिक्चर्स दिखाएं। ये लग्जरी शोरूम हमारे सामने है और इस शोरूम में हमारे सामने हमारी सारी गाड़ियां हैं। फिर उसके बाद ऐसे आप बताते हुए चलते हैं एक एक के विषय में। अब हम आपको दिखाएंगे सर्विस रूम। हमारे यहाँ सर्विस की भी अलग एक फैसिलिटी है, हमारे यहाँ सर्विस की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई है। फिर उसके बाद हम बताते हैं अपने वॉशिंग रूम में, तो वॉशिंग रूम में देख लें इस तरीके से हमारे यहाँ गाड़ियों की धुलाई होती है। फिर अवर फैकल्टीज के विषय में बात करें तो हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, होम सर्विस की सुविधा उपलब्ध है, बेस्ट हेल्पिंग नेचर है हम लोगों का। तो इस तरीके से आप सारी चीजें बता के आप जैसे ही इंड करते हैं स्लाइड शो बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जिससे हम आपको उस
टॉपिक पर पूरा का पूरा वीडियो दे पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।